आज आपकी मैरिज का जो बाजार है ना, वहाँ सत्कार्य का बाजार नहीं है, संपत्ति का बाजार है, सत्ता का बाजार है, शिक्षा का बाजार है, सौंदर्य का बाजार है। 4 बाजार आपकी मैरिज की दुनिया में। आप सत्कार्य नहीं देखते हो, आप ये देखते हो इनके पास शिक्षा कितनी है, एमकॉम एलएलबी डिग्री देखते हो, आप देखते हो इनके पास संपत्ति कितनी है, आप देखते हो इनका सौंदर्य कितना है, या तो आप देखते हो इनके पास सत्ता कितनी है। और यदि ये नहीं है, आपको शायद ऐसा लगेगा, मगर मैं सच बताऊं, मैरिज के बाजार में संस्कारी परिवार की, संस्कार की लड़की और लड़के की कोई डिमांड नहीं है। चाहे तुम्हें सुनने के लिए झूठा लगे, कई लड़के और लड़की मेरे पास आई हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैरिज कर देना चाहिए, वो मेरा मुनि जीवन, मेरी मर्यादा की बात करना चाहता हूँ, मगर ऐसे लड़के और लड़की का मैरिज इसलिए नहीं होता है, वो संस्कारी है। रिपीट, तुम विश्वास नहीं कर पाएंगे। होटल में नहीं जाता है, पिक्चर नहीं देखता है, टीवी नहीं देखता है, घूमता नहीं है, उनका बहुत बहुत बाजार में नई डिमांड इनकी नहीं है। और एक माँ मेरे पास आई थी, गुरुदेव 32 साल की मेरी लड़की को कोई लेने वाले नहीं है, क्योंकि वो इतनी संस्कारी है गुरुदेव। वो माँ रो रही थी, मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ। उसने मुझे ये कहा, महाराज साहब मेरी बेटी को संस्कार देके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना महाराज साहब। संस्कार देने वाले माता पिता की ये स्थिति, तुम्हारी दुनिया की बाजार में ये डिमांड। आपके घर में वो पुत्रवधु सदाचारी संस्कारी नहीं चाहिए, व्यभिचारी चाहिए। गाली बोलने के लिए जिसको नहीं आता है, फॉरवर्ड जो नहीं है, तुम्हारी सोसाइटी में जो हाई फाई सोसाइटी में जमता नहीं, उनकी शादी नहीं हो रही है। और ये उत्तर गुजरात की बात करना चाहता हूँ। एक बहन की लड़की, इनके पति खत्म हो गए थे, बहन विडो थी, भाई कोई था नहीं, अकेली लड़की, और वो लड़की की शादी नहीं हो रही। गरीब है वो, उनकी लड़की को लेकर के हम करेंगे क्या। और एक दिन वो बहन को लगा कि यदि यही डिमांड है, मेरी बेटी साध्वी तो नहीं बनना चाहती है और उनको शादी करनी है, तो कुछ रास्ता निकालो। और एक सेठ का एड्रेस किसी ने दे दिया। बस ये एड्रेस की बात करना चाहता हूँ। आपका एड्रेस यदि कोई देता है तो किसके लिए देता है, और कहा इस सेठ के पास चले जा, 100% तेरा काम हो जाएगा। अननोन सेठ थे, गई, खुले दिल से बात कर दी, सेठ ये इसके कारण से मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है। सेठ ने बोला, तुझे क्या लगता है मैं क्या करूं तो शादी हो जाए। सेठ, एक विनती करूं, 1 महीने के पहले मेरे परिवार में किसी के वहां शादी का प्रसंग है और मैं जाऊंगी। आपको और कुछ नहीं करना है, आपकी पत्नी के गहने बस वो सिर्फ शादी में पहनने के लिए मुझे दे दो। लोग ये नहीं पूछेंगे कि गहने किसके, मगर लोगों के मन में मैं भिखारन हूं, गरीब हूं, एक बार मेरे गहने देख लेंगे, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, आपके गहने वापस दे दूंगा। सेठ ने बोला ठीक है। शादी के 2 दिन के पहले मेरी पत्नी का गहना पत्नी को पूछे बिना मैं दे दूंगा। और वो सेठ ने हिम्मत करके गहने उनको दे दिए पत्नी की अनुपस्थिति में। और कमाल की बात तो वो थी, वो शादी में वो बहन भी गई और वहां सेठ की पत्नी सेठानी भी वही शादी में। इस बहन के सामने नजर गई, ये तो मेरे ही कहने लगते। अभी घर पे जाकर के चेक करने का समय भी तो नहीं था, एकदम नजदीक गई, पूरा विश्वास बैठ गया, ये मेरा गहना कहां से लाई है। और पब्लिक के बीच में चर्चा शुरू हो गई कि हम तो मानते थे वो भिखारन है, ये गहने देखो अभी भी लगता है। उनकी लड़की के साथ चलती है बात शादी की, अपने बेटे के लिए डिमांड रखेंगे, ये बात शुरू हो गई। और उसके बीच में वो सेठानी ने बम फोड़ दिया, ये मेरे गहने क्या घूम के भर दिए। सब स्तब्ध। और वो बहन को लगा कि अभी तो लड़की की शादी की बात छोड़ो, शायद मुझे सुसाइड करने का पड़ेगा। इतनी समाज के बीच में मेरी इज्जत का कचरा ही सेठानी ने कर दिया। मगर क्या मालूम, जो भी उस टाइम उसके मन में लगा, उसने बोल दिया कि गड़बड़ मत कर,
मान लिया तेरा कहना है, मगर एक बार तेरे पति को पूछ किया, वो हैरान, क्या पूछना है? तेरे पति ने मेरे पति से पैसे लिए थे, गिरवे में गहना रखा है। ये हिम्मत, और सेठानी मौन हो गई। समझ में नहीं आई कि मैं इनका प्रतिकार करूं कि हाँ बोलूं, क्योंकि पति से तो कभी ये बात हुई नहीं थी। मेरे पति के साथ ये व्यवहार था तेरे पति का। और अभी मैं बताना चाहता हूं, क्या ब्रांडेड आइटम लेकर के सेठ बैठे थे। शादी तो आधी शादी के बीच में वो सेठानी निकल गई और सेठ को जाकर के सबसे पहले पूछा, वो विडो स्त्री के साथ तुम्हारा कोई पैसा का? और सेठ सोचने लगा, कुछ गड़बड़ हुई है। मौन रहे, तुझे जो बोलना है बोल दे। बोलू क्या? कितनी स्त्रियों के बीच में मेरी इज्जत का कचरा कर दिया कि तुमने उनसे एक पति के साथ पैसा लिया था। सच है। और अभी ये सेठ की कसौटी देखो, सेठ ने बोला सच है। एक स्त्री की लड़की की शादी हो जाए, इसके लिए यह पराक्रम करना कोई मामूली और आसान बात नहीं थी। बोल दिया सच है। आपने अभी तक मुझे नहीं बताया, बताना चाहता भी नहीं था। वही पैसा मैं नहीं चुका पाया था, इसलिए गहना दिया ही तेरा। बात खत्म हो गई और लड़के की शादी हो गई। शादी के बाद जब वो मां आई और सेठानी को कहा, तेरा पति नहीं है, परमेश्वर है। आंख में आंसू थे। सेठानी को लगा ऐसे पति को पाकर के मेरा भी सद्भाग्य बना गया। ब्रांडेड बिहेवियर, पहले नंबर की कंडीशन। मेरा प्रवचन कितना भी अच्छा हो, मगर मेरा बिहेवियर रफ हो, मेरा प्रवचन आप 1 मिनट में छोड़ देंगे। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं समाज की बात नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ आपके परिवार के बीच में आपका बिहेवियर कैसा, आपकी पत्नी, आपके पिताजी, आपका बेटा, आपकी बेटी। यही इंदौर वाले आज बैठे मेरे सामने। 14-15 साल पहले इंदौर में प्रवचन किया था। एक भाई अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास आए थे। महाराज साहब, 4 महीना प्रवचन मैंने सुना और मेरी बेटी का एंगेजमेंट करने के पहले बेटी को पूछा कि तेरे लिए कैसा पसंद करूं, वेल एजुकेटेड, रिच, कैसा। और महाराज साहब, बेटी के मुंह से जो शब्द सुना, वो शब्द सुन के लगा कि 4 महीने का प्रवचन वसूल हो गया। बेटी को जब मैंने पूछा, तेरे लिए मेरा दामाद मैं कैसे पसंद करूं, क्या चाहिए, तेरी डिमांड क्या रहेगी? અને મારા સાહેબ દીકરીએ જવાબ આપ્યો, પપ્પા તમારા જેવા સ્વભાવવાળો જમાઈ મારે જોઈએ। आपके जैसी संपत्ति वाला वो नहीं, आपके जैसा नेचर वाला। मुझे सिर्फ इतना बता दो, कम से कम आपके परिवार के जितने सदस्य हैं उसके बीच में आपकी ये गुडविल है, ब्राइट बिहेवियर। दिस इज द ब्रांडेड आइटम।